एक छोटे से शहर में एक पुराना और विख्यात होटल था जिसका नाम मेहतर महल था। इस होटल शहरी के क्षेत्र थोड़ा दूर शांत जंगल के पास स्थित था और अपने समय का सबसे आलीशान होटल हुआ करता था। इसकी वास्तुशैली, अंदर की सजावट और वहाँ की सेवाएं यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती थी। परंतु सालों पहले यहाँ एक बुरी घटना ने इस होटल को भूतिया बना दिया। लोग कहते हैं कि इस होटल में एक परिवार की आत्मा भटकती है जिन्होंने यहीं अपनी जान गंवाई थी। रात के समय होटल की ओर देखते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। होटल के चारों ओर कटी-फटी पेड़ों की छाया और होटल की टूटी-फूटी खिड़कियों से छनकर आती अंधियारी रोशनी ने पूरे परिवेश को और भी डरावना बना दिया। लोग मानते थे कि उस बुरी रात के बाद से वहां की आत्माएं का भटकना शुरू हुआ था। इस बेवकता के कारण शहर के लोग होटल से दूर रहते थे और किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वहां आ जाए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शहर के कुछ युवा उत्साही इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। उनके मंडल का नेता था रवि, एक साहसी और होशियार युवक जिसे डर का मतलब नहीं पता था। रवि ने अपने तीनों दोस्त रोहन, सीमा और आरती के साथ इस भूतिया होटल का दौरा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे उन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए होटल में एक रात बिताएंगे। जैसे ही वे होटल पहुंचे, अंधेरा छा रहा था और हवाओं का शोर सुनाई दे रहा था। होटल के बाहर का माहौल ही डरावने वाला था, लेकिन रवि और उसके दोस्तों ने हिम्मत रखी और होटल के अंदर चले गए। होटल के अंदर का वातावरण बेहद रहस्यमय और भयानक था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी, फर्श हर कदम पर झंझनाट कर रहा था और हर कोने के रहस्य से आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने रिसेप्शन हॉल में प्रवेश किया और वहां की हालत देखकर चौंक गए। पुराने फर्नीचर, टूटी हुई टेबल्स और धूले भरे काउंटर। वहां लगे पुराने चित्रों में होटल के सुखद दिनों की झलक मिलती थी। अचानक रवि को महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उसने अपने दोस्तों को शांत रहने के लिए कहा और मुख्य हॉल में आगे बढ़ने का सुझाव दिया। मुख्य हॉल में चलते समय उन्होंने देखा कि एक पुरानी लिफ्ट थी जो बंद हो चुकी थी और लिफ्ट के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। दीवारों पर लगे चित्रों में होटल के स्वीडन दिनों की यादें ताजा हो रही थीं, जब यह जगह जीवन और हंसी-खुशी से भरपूर थी। लेकिन अब यह केवल भूतों की कहानियां और डरावनी घटनाओं का केंद्र बन चुका था। अचानक से किसी एक ठंडी हवा का झटका महसूस किया और उन्हें एक परछाई दिखी। यह भूत की परछाई थी। भूत की आवाज में डरावनी ध्वनियां थीं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यहाँ यह स्थान शापित है। रवि ने हिम्मत से कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने और तुम्हारी आत्मा को शांति दिलाने आए हैं। तुम कौन हो और तुम्हारी आत्माओं को शांति क्यों नहीं मिल रही? भूत ने भारी आवाज में कहा, मैं इस होटल का मालिक था। मैंने और मेरे परिवार ने यकीन किया कि हम यहाँ हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन एक रात कुछ डाकू आए और हम सबको मार डाला। हमारी आत्माएं तब से लेकर अब तक यहीं भटक रही हैं। हमें न्याय चाहिए।